चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में सोमवार को विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर जन आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन के बाद उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन के दौरान संस्कार भारती चित्तौड़ प्रांत प्रमुख अरुण कांत शर्मा ने प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि इस घटना के दोषियों पर तुरंत कार्रवाई हो। हिंदू समाज सहनशील है, हमारी सहनशीलता को कायरता समझने की प्रशासन भूल न करे, इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। प्रशासन अगर इसी प्रकार सोता रहा तो इस नगर का माहौल बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि प्रशासन निष्पक्ष रहकर कार्रवाई करे। उन्होंने इस संदर्भ में गुलाबपुरा की पूर्व घटनाओं का भी जिक्र करते हुए प्रशासन को चेताया। जन आक्रोश रैली के दौरान हजारों लोग मौजूद थे। इस दौरान सर्व हिंदू समाज द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी रोहित चौहान को ज्ञापन दिया। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर सहित सर्व हिंदू समाज के कई संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए समाचार। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया में कहीं पर भी देखें क्षेत्र के समाचार सिर्फ यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा पर। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, उस प्रकरण में जिसमें सैकड़ों अपनी बेटियां शिकार बनी थी, उसके पीछे अगर ढंग से कार्रवाई हुई होती, अगर प्रशासन ने अपनी कठोरता दिखाई होती, प्रशासन ने अपना रुख दिखाया होता, तो ये दोबारा ये कांड नहीं होता। न्यायपालिका बाद में आती है, प्रशासन पहले आता है। और प्रशासन ने हमेशा हिंदू समाज के साथ में दो गला व्यवहार किया है, इसके हम सब गवाह हैं। इस धरती की घटना कुछ समय पहले की, आप सब लोगों ने इसी प्रकार से एक जुलूस निकालकर अपना ज्ञापन इसी स्तर पर सौंपा था। हमने कुछ मांगे की थी, जो गलत स्थलों पर लाउड स्पीकर लगे उनको उतारने की। हमने मांग की थी, जो गलत निर्माण हुआ है उस निर्माण को ध्वस्त करने की। प्रशासन केवल ये सोचकर बैठा रहा कि हिंदू समाज है, सब बातों को भूल जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर एक बार एसडीएम साहब के माध्यम से प्रशासन को आगाह करता हूँ, सूचना देता हूँ, खबरदार करता हूँ, अगर प्रशासन इसी प्रकार से नींद सोया रहा तो इस स्थान का, इस देश का, इस नगर का वातावरण बिगड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसके लिए हिंदू समाज सहनशील है, इसके हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस सहनशीलता को कायरता समझने की भूल प्रशासन न करे। जो हमने आज से बहुत समय पहले आपको ज्ञापन सौंपा था, उस पर क्या अमल हुआ, इसका उत्तर शायद प्रशासन के पास नहीं होगा। ये स्थिति वापस पैदा हो रही है और आपका ये भूलभुल रवैया यही इसी प्रकार के गलत तत्वों को शय देता है, इस प्रकार के गतिविधियों को लगातार चलाए रखने के लिए। ये बात केवल विजयनगर की नहीं है, ये बात केवल उन बच्चियों की, साधारण बच्चियों, 15 बच्चों की नहीं है, ये बात पूरे हिंदू समाज की है। इसी प्रकार की घटनाएं गुलाबपुरा में भी हो रही है। कुछ शर्म से सामने आई है, कुछ सामने नहीं आ पाई, लेकिन आप ही तय मानिए, हिंदू समाज जब जाग जाएगा, जागे की स्थिति में जाग रहा है, यहाँ कोई भेद नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। ऐसी स्थिति में जब इसका जागरण का पूरा स्वरूप के सामने होगा, तब अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसका एकमात्र उत्तरदायी प्रशासन होगा। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूँ, प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री जो ज्ञापन सौंप रहे हैं, यहाँ का प्रशासन आज के 1.5 साल पहले का प्रशासन नहीं है जब आपको डर के काम करना होता था। हम ये नहीं कहते कि आप हमारी पक्ष लीजिए, हम केवल आपसे ये कहते हैं कि आप निष्पक्ष कार्य करिए, जो दोषी उसको आप दंडित करिए। ये मांग करना हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। और इस सही मांग पर भी अगर आपकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता तो हमें सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि ये प्रशासन आज भी सोया हुआ है या काम कर रहा है। आज ये जागा हुआ समाज माननीय उपखंड अधिकारी महोदय जी के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री को ये आज अपनी मांग पहुंचा रहा है कि ये जो कांड हुआ है, ये इस पुराने वाले कांड की पुनरावृत्ति है, नया कांड नहीं है। लेकिन ये मैं आपको कहता हूं कि इस प्रकार का दोबारा इस प्रकार का कांड इस धरती पर नहीं हो पाएगा। इस कांड की तय में जाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इस बात के हम सब जानकार रखते हैं कि इसके साथ गुलाबपुरा से भी जुड़े हुए। ये केवल विजयनगर की घटना नहीं है, इस घटना के जो दोषी है, जो कल्पित है, उनके तार गुलाबपुरा से भी जुड़े हुए हैं। और इस बात को हमसे ज्यादा अच्छा प्रशासन जानता है।
आप चुप मत रहिए, कुछ कार्रवाई करिए और ठोस कार्रवाई हमारे सामने कोई दिखाई देगी तो ही ये हिंदू समाज आश्वस्त हो पाएगा। अन्यथा स्थितियां कुछ भी करवट ले सकती हैं, उसके लिए हिंदू समाज उत्तरदायी नहीं होगा, इसके लिए केवल प्रशासन उत्तरदायी होगा। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, न्यायपालिका का काम बाद में होता है, पहले इस कार्यपालिका का काम है, इस प्रशासन का काम है स्थिति को संभालना, स्थिति को सही निर्णय देना। बंधुओं, जिस ज्ञापन की मैंने आपसे चर्चा की, कुछ समय पहले अपने ज्ञापन दिया था, उसमें आंशिक कार्रवाई हुई है, केवल एक बार औपचारिक का लिखा इन्होंने जो लाउड स्पीकर उतारने के उतार दिए। बाद में सारी कामों पर, सारी उसके बिंदुओं पर प्रशासन ने कुछ भी काम नहीं किया, जहां तक मुझे जानकारी है। तो आपका ये नींद निकालने का, उदासीनता का रवैया अब नहीं चलने वाला भैया। गंभीरता को समझ लीजिए, आप अभी इसी समुदाय के सदस्य हैं। यह आज कल किसी के घर तक भी पहुंच सकती है, तब हम जागेंगे क्या? प्रशासन तब जागेगा। आपसे बोल रहा हूं, आप में से कुछ व्यक्तियों को बात पसंद नहीं भी आए, लेकिन फिर भी मैं दोहरा रहा हूं, समाज में प्रेम बनाए रखना, समाज में शांति बनाए रखना, समाज में वैमनस्य न हो, इस बात की चिंता केवल एक वर्ग की नहीं होती। अगर आप ऐसा मानते हैं कि गुलाबपुरा में सद्भाव बना रहे, तो दोनों उसको क्या अधिकार इस प्रकार के राक्षस का जीवन जीने का? हमारे आक्रोश का, हमारे क्रोध का आप आकलन करेंगे, हमारी भावना का सम्मान करेंगे। प्रशासन, पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर इस भूमि से, गुलाबपुरा से संबंधित जितना भी इसका विस्तार है, जितनी भी कलियां जुड़ी हुई है, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ने के, उनको दंडित करने की काम करेगी। इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं।